बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्न हादिही उम्मतुकुम उम्मतुन वाहिदा व अना रब्बुकुम फत्तकून। जी वकार सदर मजलिस हजरत मौलाना मोहम्मद अनवर दामत बरकातुहुम आलिया आज की इस मजलिस के निजामत कर रहे हैं हजरत मौलाना नियाज़ अहमद कासमी दामत बरकातुहुम आलिया, खुसूसन हजरत मौलाना मुफ्ती इनामुल बारी अल कासमी दामत बरकातुहुम आलिया, दीगर उलमा इकराम, हमारे मीडिया के भाइयों, साबिक़ MP जनाब सरफराज भाई साहब, मेरे दीनी मिली भाइयों, पर्दा नशीन माओ और बहनों। किसी शायर ने कहा है, सहरा सहरा गम के बगोले, बस्ती बस्ती दर्द की आग। सहरा सहरा गम के बगोले, बस्ती बस्ती दर्द की आग। जीने का माहौल नहीं है लेकिन फिर भी जीते हैं। सागर सागर जहर घुला है, कतरा कतरा कातिल है। सागर सागर जहर घुला है, कतरा कतरा कातिल है। यह सब कुछ मालूम है लेकिन प्यास लगी है पीते हैं। यह सब कुछ मालूम है लेकिन प्यास लगी है पीते हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, जिस तरह से आसमान में अगर चांद और सितारे ना हो तो उसकी खूबसूरती खत्म हो जाती है। जिस तरह से बागों में अगर अच्छे अच्छे फूल ना हो तो उस बाग की खूबसूरती खत्म हो जाती है, उसी तरह से अगर मुसलमानों के अंदर दीन की बेदारी, नस्ल बचाओ बेदारी ना हो तो मुसलमान के अंदर से दीन खत्म हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, व इन्न हादिही उम्मतुकुम उम्मतुन वाहिदा, कि यह तुम्हारा दीन, यह तुम उम्मत के तमाम लोग एक ही हो, यह दीन एक ही है। व अना रब्बुकुम, और मैं तुम तमाम के तमाम लोगों का रब हूँ, पालनहार हूँ, खालिक व मालिक हूँ। फत्तकून, तुम मुझसे डरा करो। यह दुनिया अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई है और इस दुनिया के अंदर चलने फिरने के उसूल व जवाबित भी उसी अल्लाह तबारक व तआला ने बनाए हैं कि इंसान के इस दुनिया में चलने फिरने के लिए किन उसूलों की ज़रूरत है। अगर हमने उन उसूलों की खिलाफ वर्जी की, उन जवाबित को हमने नहीं माना तो हमारी दुनिया भी चली जाएगी और आखिरत भी चली जाएगी। इस्लामी भाइयों, मैं एक बात बता देना चाहूँगा कि जब हमारे नबी एक, हमारा दीन एक, हमारा किबला एक, हमारी किताब एक,
तो हम उस अल्लाह तबारक व ताला को भी एक माने और सिर्फ उसी की इबादत करें। अल्लाह तबारक व ताला के अलावा किसी के सामने ना सजदा करें और ना ही अल्लाह तबारक व ताला के अलावा किसी से डरें। अभी हमारे अंदर, खासकर मुसलमानों के अंदर, जिनके बारे में इत्तेहाद व इत्तेफाक के बारे में कुरान करीम के अंदर बहुत सारी आयतें आई हुई है, जिसके बारे में जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी हदीसें हमें सुनाई है कि इस उम्मत के अंदर इत्तेफाक व इत्तेहाद होना चाहिए, एक उम्मत बनकर रहना चाहिए। लेकिन अफसोस होता है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इस कार इंडिया के अंदर अजीब अजीब तरह की चीज़ें दिखाई देती है, लेकिन अफ्रीका के अंदर, दूसरे कंट्रियों के अंदर ये सब चीज़ नहीं है। आज हमें इस जगह पर भी एक उम्मत, एक मुसलमान, एक मस्जिद बनाने की ज़रूरत है, और नहीं तो हिंदुस्तान की जो सूरत हाल है वो हमसे और आपसे मख्फी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की किताब को, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, आपस में तुम ग्रोह में, टोला टोला में, जात बिरादरी में मत बटो। अगर हम बट जाएंगे क्या होगा? दूसरी आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वला तकूनू कल्लदीन तफर्रकू वख्तलफू मिन बाद मा जाअहुमुल बय्यिनात उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अगर हमने इत्तेहाद का दामन छोड़ दिया, आपसी इत्तेफाक को हमने ख़त्म कर दिया, हम मुसलमान भाई भाई बनकर नहीं रहे, तो अल्लाह तबारक व ताला का इरशाद और अल्लाह तबारक व ताला की धमकी इस आयत करीमा के अंदर है कि वला तकूनू कल्लदीन तफर्रकू, तुम लोग भी उन लोगों की तरह मत हो जाना, वख्तलफू मिन बाद मा जाअहुमुल बय्यिनात, कि जिन वला तकूनू कल्लदीन तफर्रकू, जो लोग आपस में बट गए, ग्रोह में बट गए, जमात में बट गए, जाति बिरादरी में बट गए, तुम लोग भी उस तरह मत होना। वख्तलफू मिन बाद मा जाअहुमुल बय्यिनात, और वाज़ेह दलील आ जाने के बाद भी उन लोगों ने इख्तिलाफ किया, उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम, और यही वो लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। हमें और आपको एक होकर रहना है, हम और आप एक हैं, एक ही उम्मत है, हमारा दीन भी एक है, लेकिन अभी हम लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि खानदान के साथ ताल्लुक़ नहीं रखता। आप देख रहे होंगे, इन चीज़ों से परहेज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। हदीस के अंदर भी आया हुआ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। अल मोमिनो लिल मोमिन कल बुनियान, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए दीवार के जैसा है, जैसे दीवार के अंदर ईंटें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई रहती है, उसी तरह हम लोगों को जीना है। अगर हमने इत्तेहाद व इत्तेफाक को छोड़ दिया, अगर हमने कलमा तौहीद को छोड़ दिया और हम अलग अलग घरों में बट गए, तो हमारा भी हश्र वही होगा जो इससे पहले बहुत ही कौमों के साथ हुआ है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखो, दीन जो है, दीन उसको इस्नाद से ताबीर किया है, यानी जिसको सनद कहा जाता है। सनद किसको कहते हैं? हम और आप जो हदीस पढ़ते हैं, हदीस से पहले कुछ रावी का नाम आता है, उसको सनद कहते हैं, तो वो उसको दीन कहा गया। यहया बिन मईन ने कहा कि अल इस्नाद मिन अद-दीन,
कि ये सनदें जो है दीन में से हैं, तो उसी तरह आजकल इस किस्म के इदारे ये भी दीन का एक मजबूत किला है। इसलिए हमें और आपको ज़रूरी है कि हम और आप इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहकर दीनी इदारे को भी बचा कर रखें। और आज की जो ये कॉन्फ्रेंस है दीन बचाओ नस्ल बचाओ, अगर ये इदारा कायम नहीं रहेगा तो ना आपका दीन बचेगा और ना ही आपकी नस्ल बचेगी। इसलिए कि दीन और नस्ल को बचाने के लिए तालीम का होना ज़रूरी है, इल्म का होना ज़रूरी है। आप और हम जानते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत से सरफराज किया गया तो सबसे पहले इसी तालीम के बारे में कहा गया, पढ़ने के लिए कहा गया। गोया कि इसके अंदर बहुत ही बड़ा राज है कि अगर हम लोगों ने इस किस्म के इदारे को नज़रअंदाज किया तो हमारा दीन भी बर्बाद होगा, हमारी दुनिया भी बर्बाद होगी, हमारी नस्लें भी बर्बाद होगी, हमारी आखिरत भी बर्बाद होगी। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि इस इदारे के लिए जो मुंतजमीन, जो कमेटी मेहनत कर रही है, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मेहनत को कबूल फरमाए और यह इदारा भी दारुल उलूम देवबंद की तरह इदारा एक बने। इसलिए कि ये अररिया की सरजमीन बहुत ही तारीखी सरजमीन है और बहुत ही जरखेज़ ज़मीन है, इसलिए यहाँ पर इस किस्म के इदारे का होना चाहिए। हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को तरक्की दे और यहाँ से अच्छे हुफ़ाज़ इकराम आलिम दीन यहाँ से निकले और दीन का काम करे, दीन को बचाने का काम करे, नस्ल को बचाने का काम करे, दुनिया को बचाने का काम करे, आखिरत को बचाने का काम करे। मेरा वक्त बहुत ही मुख्तसर था, एक हदीस आपके सामने पेश करके मैं अपनी बातों को ख़त्म कर दूँगा। इसको थोड़ा आप गौर से सुनेंगे, इसमें हम और आप फेल हो जाते हैं। वो हदीस क्या है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन सहाबा इकराम को लेकर बैठे हुए थे। फ़युहद्दिसुल कौम, और अल्लाह के रसूल सहाबा इकराम को दीन सिखा रहे थे, दीन की बातें उनको सिखा रहे थे। फ़जा रजुलुन वसअला, एक सहाबी रसूल आए और उन्होंने अल्लाह के रसूल से सवाल किया, मता यक़ूमुस्साअह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब कायम होगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बातों को जारी रखा। आप वो सहाबा इकराम को दीन की बातें बताते रहे। जो सहाबा इकराम वहाँ पर बैठे हुए थे और अल्लाह के रसूल की बातों को सुन रहे थे, वो आपस में बात करने लगे कि आखिर क्या बात है। एक सहाबी रसूल ने सवाल किया कि क़यामत कब कायम होगी, लेकिन अल्लाह के रसूल खामोशी के साथ अपनी बातें कर ही रहे हैं। उनमें से किसी ने कहा कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनका ये सवाल थोड़ा सा ख़राब लगा, इसलिए कुछ जवाब नहीं दिया। दूसरे सहाबी ने कहा कि नहीं, हो सके कि अल्लाह के रसूल ने उनका सवाल सुना ही नहीं। इतने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, आइना उराहुस्साइल, वो सवाल करने वाला कहाँ है जिसने अभी आके सवाल किया था कि मता तक़ूमुस्साअह, कि अल्लाह के रसूल क़यामत कब कायम होगी, वो कहाँ है? सहाबी रसूल ने फ़ौरन हाथ उठाया और फरमाया, हाँ अना या रसूल अल्लाह, मैं ही हूँ अल्लाह के रसूल, मैंने ही वो सवाल किया था कि क़यामत कब कायम होगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यजा सुय्यदल अम्रु इला गैर अहलिही फंतजरिस्साअ। दूसरी रवायत के अंदर है, यजा उसनिदल अम्रु इला गैर अहलिही फंतजरिस्साअ, कि जब किसी गैर अहल को उसकी जिम्मेदारी दे दी जाए, जब गैर अहल को कोई बड़ा ओहदा दे दिया जाए तो क़यामत का इंतज़ार करना। क़यामत की बहुत सारी निशानी है, उन निशानियों में एक निशानी ये भी है कि गैर अहल को जिम्मेदारी दे देना,
गैर अहल को ओहदा के लिए चुन लेना। अभी हमारे मुआशरे के अंदर हम और आप देखते हैं बहुत सारी चीज़ों में जब इंतखाब का वक्त आता है, मुखिया सरपंच के इंतखाब का वक्त आता है, MP MLA का इंतखाब का वक्त आता है, तो हम और आप सिर्फ 2 पैसे 4 पैसे के एवज में बिक जाते हैं और गैर अहल को उसको जिम्मेदारी सौंप देते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि कोई काम नहीं हो पाता, निजाम दरहम बरहम हो जाता है। इसलिए हम लोग दीन को बचाने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए अभी हम लोगों को जो इंतखाब भी करना है तो जिम्मेदार किस्म को लोगों को देना है। मेरे इस्लामी भाइयों, अभी आप जानते हैं कि जो भी फैसला हो रहा है पार्लियामेंट से हो रहा है, हमारे मदरसे के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, हमारी मस्जिदों के खिलाफ साजिशें हो रही है। इसलिए हमें और आपको भी इस मैदान में कोशिश करनी होगी दीन को बचाने के लिए, नस्ल को बचाने के लिए, तौहीद को बचाने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए हमें और आपको सियासत में भी हिस्सा लेना होगा और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा, अपना कायद बनाना होगा, अपना उसवा बनाना होगा, तब जाके हमारी हिफाजत होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम दुनिया में जितने मुसलमान हैं सबकी हिफाजत फरमाए और हिंदुस्तान के मुसलमानों को नजर बद से बचाए। यही से मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला खुसूसन इस मदरसे को, तंजीमुल मुस्लिमीन को दिन दुगुनी रात दुगुनी तरक्की अता फरमाएँ और जो इनके मुंतजमीन हजरात हैं अल्लाह तबारक व तआला उनकी कोशिशों को, उनकी मेहनतों को कबूल फरमाएँ और उनके मीज़ान हसनात में शुमार करें। हम और आप जो आज इस रात में यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस रात को भी कबूल फरमाएँ, हमारे मीज़ान हसनात में इसको शुमार करें और जहन्नम का जरिया नजात बनाएँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह।